अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम जानेंगे मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम होता है द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसी तरह से एक इसकी और तारीफ बनती है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो अगर हमारे पास मोमेंटम है, इसके अलावा लीनियर मोमेंटम क्या होगा? The product of mass and velocity of a moving body। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं मास एंड वेलोसिटी की, और कौन सी बॉडी है? मूविंग बॉडी है, तो उसके लिए हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है P = mv। इसका जो असली यूनिट होता है वो होता है kg मीटर फी सेकंड, क्योंकि मास जो है वो kg में होता है, जबकि जो v होता है वो होता है हमारे पास मीटर फी सेकंड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन सेकंड में भी करते हैं। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो केजी जो होता है वो होता है मास की यूनिट होता है, इसलिए हम मास का m इस्तेमाल करेंगे, और जो मीटर होता है वो लेंथ में होता है तो उसके लिए l इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे पास सेकंड होता है टाइम वो t के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो t-1 इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये डायमेंशन बन जाएगा। अगर मोमेंटम जो है मैसिव बॉडी, मतलब जो भारी वजनी जिस्म होते हैं, उसके लिए मोमेंटम की बात करें तो उसके लिए जो मोमेंटम होगा बिग बॉडी के लिए, तो उनकी वेलोसिटी की वो स्लो हो जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइट मासेस, मोमेंटम ऑफ लाइट मासेस की बॉडी की, तो वो क्या होती है? मतलब ज्यादा फास्ट होती है। हम कहते हैं कि अगर एक भारी गेंद ले लो और एक छोटी गेंद ले लो, जब आप भारी गेंद को फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगी? उसकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, जबकि जो एक लाइट गेंद है, एक छोटी गेंद है, उसको हम थ्रो करेंगे तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पे, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट है हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बराबर है अप्लाइड फोर्स के, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। ठीक है। अब इसको हमने प्रूव करना है, उसके लिए हम करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vi, जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस फोर्स की बिना के ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ देर के बाद रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो vf फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t के लिहाज से हो रहा होता है। तो यहां पे क्या पैदा हो गया? यहां पैदा हो गया एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। a is equal to vf minus vi/t। the rate of change of velocity is called acceleration। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की बात करते हैं तो वो होता है F is equal to m। वो कहता है कि अब अगर हमने a जो है एक्सेलरेशन वो बराबर आ जाएगी F/m के। अब यहाँ पे a बराबर है vf minus vi/t के। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर एक पुट करें तो कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी F/m is equal to vf minus vi/t। अब जो मास है वो यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो जब बटा की उस तरफ जाएगा या बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जाके मास हो गया मल्टीप्लाई। अब m vf minus m vi,
mv क्या है, mv तो हमारे पास है मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है हम इसको डेल पी के लिहाज से लिख सकते हैं। तो ये डेल पी ओवर टी मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ गया है। तो ये थे हमारा टॉपिक।